हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का एक और लेसन प्लान। तो कक्षा 6 के लिए होगा ये लेसन प्लान और प्रकरण रहेगा शरीर के अंग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक से, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये इस लेसन प्लान का PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर फ्री है, तो आप फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट लिख लीजिएगा। कक्षा 6 है और इन्होंने अपनी फाइल में वर्ग भी रखा है, तो जो भी आपके क्लास का वर्ग होगा रख लीजिएगा। विषय जीव विज्ञान है, उपविषय जंतु विज्ञान रहेगा। जो कालांश है वो तृतीय इन्होंने रखा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अवधि जो है 35 मिनट की है और प्रकरण जो है वो है शरीर अंग। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में बौद्धिक एवं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान प्रदान करना। बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो छात्र शरीर के विभिन्न अंगों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र शरीर के अंगों की रचना एवं उनके कार्य बता सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र शरीर के अंगों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग, आगे चलते हैं अगले पेज पे, कर सकेंगे तथा उनकी देखभाल कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र शरीर के अंगों की रचना का चित्रण एवं नामांकन कर सकेंगे। बात करते हैं सहायक सामग्री की, तो चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, शरीर के विभिन्न अंगों को प्रदर्शित करता हुआ जो चार्ट है उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे, इत्यादि। पूर्व ज्ञान में बच्चे मानव शरीर के अंगों की सामान्य जानकारी रखते हैं। मतलब सभी लोग अपने जो सामान्य अपने अंग हैं उसकी जानकारी तो बच्चों को होती ही है, तो ये हम पूर्व ज्ञान में रख देंगे। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे आपको 3 भाग करने हैं। एक भाग में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरे में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है, बच्चों आपके स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बच्चे बताएंगे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, रबड़ आदि। दूसरा, पेन को हम शरीर के किन अंगों से पकड़कर उपयोग करते हैं? बच्चे बताएंगे हाथ से। तीसरा, हाथ का उपयोग हम और किस कामों में कर सकते हैं? तो बच्चे बताएंगे किसी वस्तु को पकड़ने में, खेलने में, किसी चीज़ को उठाने में, इत्यादि। चौथा, हाथ के अलावा शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं? बच्चे बताएंगे आँख, नाक, कान, पैर इत्यादि। पाँचवा, आँख, कान, नाक आदि इन अंगों के क्या क्या कार्य होते हैं? तो बच्चों को नहीं पता या बच्चे संभावित उत्तर देंगे, और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि पूरी तरह बच्चों को नहीं पता तो हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो अब उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग शरीर के अंगों का अध्ययन करेंगे, यानी जो शरीर के अंग हैं उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये उद्देश्य कथन हो जाएगा। बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए इसमें आपको टोटल 6 भाग करने होते हैं। पहले भाग में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में आप लिखिएगा विद्यार्थी अनुक्रिया, पाँचवें में शिक्षण विधियाँ। यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया 2 बार इन्होंने लिख दिया था, लेकिन शिक्षण विधियाँ रहेगा, और जो आपका लास्ट है उसमें रहेगा श्यामपट्ट कार्य। तो चलिए एक एक करके हम अपने शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। तो जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है शरीर के अंग। तो इसमें कुछ विकासात्मक प्रश्न है। पहला है कि हम सड़क पर किस अंग से चलते हैं। दूसरा है हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। तीसरा है शरीर के इन अंगों के कार्य क्या हैं, आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है 3। इसके आंसर को चलिए देख लेते हैं। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पैरों के द्वारा चलते हैं, दूसरे का सिर, आँख, नाक, कान इत्यादि, और तीसरे प्रश्न का बच्चे जवाब नहीं दे पाते या फिर संभावित उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक। विधि में जो है वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो अब स्पष्टीकरण चलिए देख लेते हैं। तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे हमारा शरीर हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, सिर, मुंह, पैर, जीभ आदि विभिन्न अंगों से बना हुआ है। इन अंगों के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। नाक से सूंघते हैं, आँखों से देखते हैं, मुंह से खाते पीते हैं, हाथों से कार्य करते हैं तथा जीभ से हम भोजन के स्वाद का पता लगाते हैं, इत्यादि। तो यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया में आप क्या लिखेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। विधि में आप लिख सकते हैं व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आती है सेकेंड शिक्षा बिंदु की, जो है शरीर के अंगों की देखभाल। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है, हम शरीर के किन अंगों से अपने दैनिक कार्य करते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है शरीर के अंगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे हाथ, पैर, कान, नाक, जीभ इत्यादि। दूसरे प्रश्न का छात्र संभावित उत्तर देंगे, यानी कोशिश करेंगे देने की, और ये हमारा कहीं ना कहीं समस्यात्मक प्रश्न के रूप में निकल के सामने आता है, यानी ये बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, जिसे हमें क्लियर करना है। और विधि में आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि हमारा शरीर ठीक प्रकार से काम करता रहे, इसके लिए शरीर के अंगों की सफाई व देखभाल की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। समय समय पर नाखूनों को काटते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि लिख लेंगे। अब बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर आप यूज कर सकते हैं श्यामपट्ट कार्य के लिए, और इस पर आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिएगा, जैसे कक्षा, विषय, प्रकरण, डेट वगैरह सब कुछ। और इसके बाद जो है आप अपने जो लेसन प्लान में आपने प्रस्तुतिकरण के दौरान चीज़ों को स्पष्ट किया है बच्चों को, वो चीज़ें आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। तो जैसे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, साथ ही साथ देखभाल जो है कैसे कर सकते हैं अपने शरीर के अंगों की, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा शरीर के जो अंग हैं वो जैसे हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन सा अंग है, वो भी आप चाहें तो चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख पा रहे होंगे, लेफ़्ट साइड जो एक फिगर बनी है बॉडी की, जिसमें हमने सब कुछ बताया है कि सिर, आँख, कान, नाक, मुँह सब कुछ कहाँ है। तो इस तरह से आप अपना श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बाकी जैसा कि आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं किस पेन से लिखें, तो आप सिल्वर ग्लिटर पेन यूज कर सकते हैं इसके लिए। आई होप कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो उन्होंने 2 बोधात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला है शरीर के किन अंगों का प्रयोग दैनिक कार्यों में करते हैं। दूसरा है शरीर के अंगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अब यहीं पे मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। चलने व दौड़ने के लिए हम सब किन अंगों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शरीर की सफाई क्यों आवश्यक है। यहाँ पर पहले प्रश्न में किन जो लिखा है वो गलत लिखा है, क पर छोटी की मात्रा रहेगा। तो जहाँ पे शब्दों को लिखने में प्रॉब्लम है, लिखने में उन्होंने गलती की है, आप लोग अपनी फाइल में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो यहाँ पे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। ये निरीक्षण कार्य में आप लिख लीजिएगा। गृह कार्य में इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। किन अंगों का प्रयोग वस्तुओं को ढकेलने में करते हैं। दूसरा देखने, सूंघने व सुनने के लिए किन अंगों का प्रयोग करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना ये लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको हेल्प मिले काफ़ी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।